अमरीकी मौशी डेटा आने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान की स्टॉक मार्केट क्रैश, 2011 के बाद 13% तक की कमी रिकॉर्ड। 57 साल बाद ताइवान की स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 8% तक की कमी। माहिरीन का कहना है अमरीकी मईशत कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है। अमरीकी सेंट्रल बैंक शरह सूद में कमी करने में देर कर रहा है। लंदन की नेस्टेक स्टॉक मार्केट 4.7%, S&P 500 में 12.4% की कमी रिकॉर्ड। यूरो स्टॉक 2.1%, FTSE में 1.2% की कमी देखी गई। चीनी स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स में 0.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। MNA हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के केस में एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने पूछा, हाजी इम्तियाज को कैसे छीन कर ले गए, क्यों न तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। अदालत ने IG पंजाब और DPO गुजरात को तलब कर लिया। समाअत बुध तक मुलतवी। PTI की पार्लिमानी लीडर ज़ताज गुल ने कौमी असम्बली में कहा, हाजी मुमताज की फिक्र की जाए, उन्हें लापता न किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमें लापता कर रहे हैं, आपके साथ न जाने क्या करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हाजी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं है। पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में रखकर ये तो राज नहीं कर सकते। फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनको हालात को देखना चाहिए कि तंग आमद बजंग आमद पूरी कौम कहीं दूसरे रास्ते पे न चल पड़े। ये बांग्लादेश वाला रास्ता और कीनिया वाला रास्ता इख्तियार किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। और श्रीलंका या बांग्लादेश वाला रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर न किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा, बिजली बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। जिन लोगों ने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। कौम बिजली के इजाफी बिल नहीं देगी। भारत का ये ख्याल आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक को खत्म कर सकता हूं तो उसकी खाम ख्याली है। भारत अगर इतना ही जमहूरियत का दावेदार है तो वहां फौरी तौर के ऊपर रायशुमारी कराने का ऐलान करें। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह दिन। मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली। शुरा ने 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। रैली से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि आइन में तब्दीली करके कश्मीरियों के हुकूक खत्म करना भारत की खाम ख्याली है। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों को हर हाल में आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं और रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत को हर हाल में तनाज़ात से इनकार के बजाय हल की तरफ बढ़ना होगा। खित्ते में पायदार अमन जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल पर मुनहसर है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। फौजी लॉकडाउन और आबादियाती हैसियत बदलने की गैर कानूनी कोशिशों की शदीद मजम्मत। कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जायज़ और तवील जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का इरादा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा। भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलाकोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब ने कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए उम्मत मुस्लिम अपना किरदार अदा करे। भीम भर में भी रैलियां निकाली गई। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी की। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से जुड़ा है। अनवारुल हक ने कहा, वक्त आ चुका है बैनुल अक़वामी बरादरी जम्मू कश्मीर में नाइंसाफ़ियों और मज़ालिम का तदारुक करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत करे।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज से पहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची में रात गए धुआंधार बारिश के बाद सड़कों की सूरत हाल अबतर। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क ईसा नगरी के करीब धंस गई। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लियाकताबाद से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर पानी जमा। लियाकताबाद डाकखाना पुल तक गाड़ियों की कतारें लग गई। गुलशन इकबाल 13D में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में रात गए और सुबह के औकात में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। साइट एरिया, मंगू पीर, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, स्टेडियम रोड पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शारा फैसल, मलीर, लांढी, कोरंगी, कायदाबाद में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। सियालकोट के गांव में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रुझान में कई बस्तियां सैलाब की जद में आ गईं। कौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रोड़ी कैनाल में शगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नसीराबाद में मानसून बारिशों से तबाही। सेम नाले में शगाफ से 8 फिदाई देहात डूब गए। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। तहरीफ शुदा तस्वीर वायरल करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI की फलक जावेद के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्विटर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है। ट्विटर ने काम के लिए हुकूमत या किसी मजाज अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर ट्विटर गलत काम कर रहा है तो एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने नई वज़ीर-ए-आज़म FIA साइबर क्राइम विंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, उन्हें कुछ नहीं पता, ये अदालत में सिर्फ दांत निकालते हैं और तनख्वाहें बटोर रहे हैं। एक खातून की इज्जत नीलाम की जा रही है और हम तारीख पर तारीख खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो फिर कोई नहीं बचेगा। कहा, क्या हमें डीप फेक वीडियो बनानी नहीं आती? बुशरा बीबी की अब तक डीप फेक वीडियो नहीं आई। मैं भी अपने लोगों को छुट्टी दे दूंगी कि आप भी यही करो। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो तो दूसरे में गिरफ्तार कर दिया जाए। धरने को पुरअमन तौर पर खत्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जालो लागू का वीडियो बयान। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। एहतजाजी और नफरत की सियासत बहुत हो चुकी, जिसकी वजह से हम आज पसमानदा हैं। कुछ लोग भारतीय एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। भारत CPEC की तकमील में रुकावटें पैदा कर रहा है। हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना होगा। टांक में जजों के काफिले पर हमला। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को ब्रीफिंग के लिए आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में जलसा करेगी। वज़ीर आला KP का जलसागाह का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। अली अमीन गंदापुर कहते हैं, जलसा मैंडेट चोरों के खिलाफ होगा। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत घर चली जाए। स्वाबी से एक नई तहरीक का आगाज होगा। इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज भी जारी। धरने में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर जलसा होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, फलस्तीन और कश्मीर हल तलब मसाइल हैं, इनकी आज़ादी से ही आलमी अमन कायम होगा। हाफिज नईम ने कराची में धरने से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल कम कर दें, इसी में आपकी निजात है। ऐसा ना हो कि धरना तहरीक आपको ले डूबे। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन बांग्लादेश के हालात देख लें। ऐसा ना हो अवाम बाहर निकल आए और भागने के लिए मौका ना मिल सके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हाफिज नईम रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध का कहना था, एक बार आएं, मेरे साथ बैठें,
मेरे पास हल है, मसाइल के हल के लिए जहां बुलाएंगे जाऊंगा। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का दो टोक पैगाम। इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। कहा बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी का कहना है कि इसराइल की खतरनाक मुहिमजोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। उम्मीद है ईरान बदला लेने की धमकी के बाद पीछे हट जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। जो बाइडेन मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आज उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस की एक बार फिर पनागुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। ड्रोन हमलों से अल-अक़सा अस्पताल के अहाते में कायम फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 7 अक्टूबर से जारी गजा में इसराइली जारियत से 39,583 फलस्तीनी शहीद और 91,358 जख्मी हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वजीर बराए बिजली अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने और बास पावर प्लांट्स बंद करने के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगी। FBR के डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी टास्क फोर्स की तश्कील। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। पाकिस्तान पोस्ट की अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग 1 माह से बंद। ई कॉमर्स के जरिए सामान भेजने वाले सेलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। जराये का कहना है बुकिंग बंद होने की वजह अमेरिकी शिपिंग कंपनियों को मुआवजे की अदमदाई है। पाकिस्तान पोस्ट का कहना है बुकिंग पार्सल्स की बेहतर पैकिंग न होने की वजह से बंद की गई। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल का केस। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से अपने वालिद को कत्ल कराया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मुकदमा दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कयूम और भाई साजिद भी थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन राव राहत को कनाडा में नामालूम शख्स ने आग लगा दी। राव राहत को ब्रिटिश कोलंबिया में उनके दफ्तर में जलाया गया। उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जान बचाने की कोशिशें जारी। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद सिखों के एहतजाज में राव राहत उनके साथ पेश रहे थे। बरतानिया में नस्ल परस्तों के हमले जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों की दुकानों पर तोड़ फोड़, गाड़ियों को आग लगा दी गई। बरतानवी चैनल ने साउथ पोर्ट में बच्चियों के कातिल के मुसलमान होने की बोगस खबर चलाई जो सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसके बाद मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए। होम ऑफिस ने मसाजिद को इमरजेंसी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना है रंग व मजहब की बुनियाद पर कम्युनिटीज को निशाना बनाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। गारंटी देता हूँ तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद पछताएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश और वलवला काबिले दी। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट्स इवेंट से बाहर हो चुके। मेडल्स टेबल पर 19 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के 26 मेडल्स के साथ अमेरिका पहले नंबर पर। चीन के 19 गोल्ड, 15 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। श्रीलंकन स्पिनर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सूरमा को आइलैंडर्स के खिलाफ दूसरे वनडे में 32 रन से शिकस्त।
कोलंबो में भारतीय टीम 241 रन के ताक़ुब में सिर्फ 208 पर ढेर हो गई। वेंडरसन ने करियर बेस्ट बॉलिंग की, सिर्फ 33 रन देकर भारत के टॉप 6 का सफाया किया। आइलैंडर्स को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। नाइला, सहेली, साइका, सालगिरह, दोराहा, आग का दरिया सुपर हिट फिल्में रहीं। 13 फिल्में बतौर फिल्मसाज और 19 फिल्म्स की हिदायतकारी की।